हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम देख रहे हैं उत्तराखंड 60 डेज टारगेट अंडर 1 पॉइंट प्रोग्राम डे 6। आइए शुरुआत करते हैं, पर पढ़ने से पहले एक कोट। अराइज, अवेक एंड स्टॉप, नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। बिल्कुल सही कहा है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें निरंतर प्रयास करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हमने रिवर्स पढ़ी थी उत्तराखंड की, आज भी उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आज अलकनंदा रिवर सिस्टम के बारे में। इस क्लास में हम अलकनंदा रिवर सिस्टम देखेंगे, ट्रिब्यूटरीज देखेंगे अलकनंदा की, पंच प्रयाग को भी देखेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिन्हें जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले अलकनंदा रिवर सिस्टम। अलकनंदा नदी भागीरथी खर्क और सतोपंथ ग्लेशियर के बीच स्थित एक अलकापुरी बांक है जहां से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 190 किलोमीटर है और इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके मैप को देख लें तो ये सतोपंथ ग्लेशियर के नीचे अलकापुरी बांक है जहां से अलकनंदा निकल रही है और इस पर वसुधारा जलप्रपात है। आप देख सकते हैं मैंने बनाया है वसुधारा जलप्रपात, समझ लें तो वाटरफॉल, वसुधारा वाटरफॉल। इसमें देव ताल से निकलती हुई सरस्वती नदी केशव प्रयाग में मिलती है। इस सरस्वती नदी में भीम पुल बना है। लोग कहते हैं कि भीम पुल ये पांडवों वाले भीम ने बनाया था जब पांचों भाई स्वर्ग को जा रहे थे। तो अलकनंदा और सरस्वती नदी केशव प्रयाग में मिलते हैं। ऋषि गंगा अलकनंदा से बद्रीनाथ में मिलती है। बद्रीनाथ बहुत प्रसिद्ध धाम है हमारा। लक्ष्मण गंगा अलकनंदा से गोविंद घाट में मिलती है। लक्ष्मण गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं भ्यूंडार और धंदरिया पे पुष्पावती दोनों मिल जाती हैं। भ्यूंडार हेमगंगा का भी नाम है, जहाँ पर हेमकुंड साहिब स्थित है, और पुष्पावती फूलों की घाटी से निकलती है और ये दोनों धंधरिया मिलती हैं। यहीं से लक्ष्मण गंगा कहलाती है और गोविंद घाट में अलकनंदा से मिल जाती है। फिर है पश्चिमी धौली गंगा जो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ऋषि गंगा रैनी गांव में पश्चिमी धौली गंगा से मिलती है, मतलब ये इसकी सहायक नदी है। रैनी गांव बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं से चिपकू मूवमेंट गौरा देवी का शुरू हुआ था, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर है गरुड़ गंगा जो कि सहायक नदी है अलकनंदा की। फिर गोना ताल जहाँ पर पुला गधेरा भी है, वो भी अलकनंदा की एक सहायक नदी है। फिर आती है नंदाकिनी जो कि नंदा गुगुती पर्वत से निकलती है और नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। नगोलगाड़ भी अलकनंदा की एक सहायक नदी है। फिर है पिंडर जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। पिंडर नदी की एक सहायक नदी है आटागाड़ जो कि दूधातोली पर्वत से निकलती हुई पिंडर से मिलती है और ये पिंडर और अलकनंदा का संगम कर्ण प्रयाग में होता है। अलकनंदा आगे बहते हुए रुद्रप्रयाग तक बहती है और जहां पर ये मंदाकिनी से मिलती है। अब मंदाकिनी देखा जाए तो चौराबाड़ी श्रृंखला से निकलती हुई बहती है, जिसमें सोन प्रयाग में इससे सोन गंगा मिलती है। काली गंगा, मदानी गंगा भी इसकी सहायक नदियां हैं। फिर है मधु गंगा जो काली मठ में मंदाकिनी से मिलती है। ये मंदाकिनी आगे जाके रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और यहीं से गंगा अपने अस्तित्व में आती है। गंगा रिवर सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल ये अलकनंदा रिवर सिस्टम है जिसे आपने देखा। आगे देखते हैं। हमने ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया था तो उन्हीं के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा। सरस्वती जो कि देवताल से निकलती है और अलकनंदा से केशव प्रयाग में मिलती है, इसी पर भीम पुल बनाया है। ऋषि गंगा जो कि नीलकंठ पर्वत से निकलती है, अलकनंदा पे मिलती है बद्रीनाथ में। लक्ष्मण गंगा जिसे हेमगंगा भी कहते हैं,
वो हेमकुंड ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा से मिलती है गोविंद घाट में। इसकी 2 सहायक नदी हैं, हेमगंगा और पुष्पावती। वेस्ट धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा, जो कि धौलागिरी पर्वत से निकलती है, अलकनंदा से मिलती है विष्णु प्रयाग में। ऋषिगंगा पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है, जो कि रेनी गांव में पश्चिमी धौलीगंगा से मिलती है। फिर है नंदाकिनी, जो नंदा घुघुती पर्वत से निकलती है, अलकनंदा पे मिलती है नंदप्रयाग में। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, जो कि बागेश्वर में है, और कर्णप्रयाग में ये अलकनंदा से मिल जाती है। पिंडर नदी की एक सहायक नदी थी आटागाड़, जो कि दूधातोली पर्वत से निकलती है। तो ये थी ट्रिब्यूटरीज। आइए पढ़ते हैं पंचप्रयाग। प्रयाग, प्रयाग का मतलब है जहां 2 या 2 से अधिक नदियों का संगम हो। इलाहाबाद, जहां गंगा और यमुना का और अदृश्य रूप में सरस्वती का संगम होता है, इसलिए उसका नाम प्रयागराज भी रखा है। तो हम प्रयाग के बारे में जानेंगे, जहां 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं। तो 5 प्रयाग प्रसिद्ध हैं, हालांकि और प्रयाग भी हैं। आइए देखें। इस 5 प्रयाग जो सिस्टम है हमारा अलकनंदा रिवर सिस्टम, उस 5 प्रयाग हमारे लिस्टेड हैं, पर हमने और भी कवर करे हैं क्योंकि संगम 2 नदियों का है, जैसे केशव प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, सोन प्रयाग। ये सारे ही प्रयाग अपने आप में बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि केशव प्रयाग में किन 2 नदी का संगम है, या रुद्र प्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है, सोन प्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है। तो आइए पहले 5 प्रयाग देख लें जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं इन 5 प्रयाग की ट्रिक भी शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, जो कि बनाई है, क्योंकि ये क्वेश्चंस यहाँ से कई बार आते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि इन्हें याद रखें। तो पहला है विष्णु प्रयाग, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। अब ट्रिक ये है कि प्रयाग, विष्णु प्रयाग, इसका फर्स्ट लेटर वी ले लीजिए, रिवर्स का फर्स्ट लेटर ए और डी ले लीजिए, और कंबाइन कर लीजिए VAD। तो VAD, वैड से आपको याद रहेगा कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। नेक्स्ट है नंद प्रयाग, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। तो NAN, नैन से आप याद रखिएगा। फिर है कर्ण प्रयाग, ये भी चमोली में है, जहाँ अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। KAP, कैप, ऐसे याद करिएगा। फिर है रुद्रप्रयाग, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। RAM, राम, ऐसे याद करिएगा। फिर है देव प्रयाग, जो कि टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। तो DAB, डैब। ये ट्रिक है याद करने की। ऐसे आपको 5 प्रयाग याद रहेंगे, और कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से बहती हैं ये भी आपको याद रहेंगी। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। विष्णु प्रयाग इज नॉन पॉपुलेटेड रीजन, ऐसा कहते हैं कि ये बिना आबादी वाला एरिया है। मंदाकिनी इज द ओनली राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बनता है। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी मतलब हमारे राइट हैंड से मिले जो, जैसे कि आप कैसे समझिए कि आप जो नदी है वो जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में आप अपना मुंह कर लीजिए, और जो आपका सीधा हाथ है वहाँ से जो सहायक नदियाँ उस नदी में मिल रही हैं वो है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। जो आपके उल्टे हाथ से सहायक नदियाँ मिल रही हैं वो है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो जो मंदाकिनी है वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा की। फिर है बालखिले रिवर, वो अलकनंदा से मिलती है अलकापुरी जगह पर। सोनगंगा वासुकी ताल से निकलती है, जो कि सोनप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है।
फिर हमारी गंगा है, जो कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम से उसका अस्तित्व आता है देवप्रयाग में। कुछ और फैक्ट्स भी हैं जिन्हें देख लेते हैं। सतोपन ताल को क्षीर सागर कहा गया है। भीम पुल सरस्वती नदी पर बना है। लक्ष्मण गंगा के और नाम भी हैं, जैसे उसे भ्यूंडार भी कहते हैं, हेमगंगा भी कहते हैं। पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं ऋषि गंगा, गणेश गंगा, क्योगढ़, गिरथी। विष्णु प्रयाग जय और विजय नाम से 2 पर्वतों से घिरा हुआ है। ऐसे ही बद्रीनाथ नर नारायण पर्वत से घिरा हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने इस क्लास में अलकनंदा रिवर सिस्टम को पढ़ा था। हमने अलकनंदा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, उद्गम स्थान के बारे में पढ़ा, उनके मिलन को पढ़ा जहां वो दूसरी नदियों से मिलती है जिन्हें हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो हमने 5 प्रयाग को भी लोकेट किया। तो अब तक के लिए इतना ही, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू so much for watching this video. Stay tuned for the next video and don't forget to like and subscribe our channel. Stay focused on the 1 Point program.